हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सागर लिमिटेड नाम की कंपनी ने 12,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं और एक शेयर का रेट है 10 रुपीज़, जिस पर 6 रुपीज़ प्रीमियम है। तो पहले से 10 रुपीज़ का उसका रेट था, 6 रुपीज़ प्रीमियम लग जाने के बाद अब उसका रेट हो गया 16 रुपीज़, जिसमें से पेमेंट कुछ इस प्रकार हुआ है कि एप्लीकेशन पर 2.50 यानी 2 रुपीज़ 50 पैसा, अलॉटमेंट पर 7 रुपीज़ 50 पैसा जिसमें 6 रुपीज़ का प्रीमियम भी शामिल है, 3 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल और 3 रुपीज़ का सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अलग अलग नहीं है, एक ही कॉल है। अब यहाँ पर आगे बोला गया है कि कंपनी ने इशू किए थे 12,000 शेयर, जबकि यहाँ पर रिसीव हुए हैं 14,000 शेयर्स, यानी जितने मांगे थे उससे ज़्यादा आ गए, जिसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक फ़ैसला लिया और उन्होंने 2,000 शेयर जो ज़्यादा आए थे उनको वापस कर दिया, एप्लीकेशन के पैसों के साथ रिटर्न कर दिया। उसके बाद बोला गया है कि एक्सेप्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 200 ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली पेड। सारे के सारे पैसे समय पर आ गए, सिर्फ सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 200 शेयर के पैसे नहीं आए। इन 200 शेयर को फाइनल कॉल करने के बाद फॉरफिट कर लिया गया और बाद में एट पार पर री इशू कर दिया गया। इसके लिए जर्नल एंट्रीज करनी है। एट पार का मतलब सम मूल्य पर। सम मूल्य सवाल के लिए कितना होगा? 10 रुपये, क्योंकि जितने का शेयर का रेट था। यही बात यहाँ पर हिंदी में आप लोग देख सकते हैं। सागर लिमिटेड ने जनता को प्रत्येक 10 रुपये वाले 12,000 अंश 6 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए आमंत्रित किया, यानी 12,000 शेयर इशू किए, जिसमें आवेदन यानी एप्लीकेशन पर 2.5 रुपये, आवंटन यानी अलॉटमेंट पर 7 रुपये 50 पैसे प्रीमियम सहित। प्रथम याचना यानी फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये हैं और सेकेंड और फाइनल कॉल यानी द्वितीय अंतिम याचना पर 3 रुपये हैं। मांगे गए थे 12,000 शेयर कंपनी के द्वारा, लेकिन आए हैं 14,000 शेयर के लिए आवेदन। तो 2,000 शेयर्स के लिए जो ज़्यादा आवेदन आए हैं उनको कंपनी ने आवेदन राशि के साथ लौटा दिया। 200 अंशों पर सिर्फ फाइनल कॉल का एरियर हुआ है, बाकी सारे पैसे आ गए हैं। फाइनल कॉल करने के बाद 200 शेयर को फॉरफिट कर लिया और बाद में सम मूल्य पर रीइशू कर दिया, ये बोला गया है। सबसे पहले तो आप लोग इस तरह से जर्नल एंट्री का कॉलम बना लें। क्वेश्चन नंबर 25 में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर लिमिटेड, जो कि कंपनी का नाम है। अब 1 बाय 1 यहाँ पर एंट्री करी जाएगी। सबसे पहले एप्लीकेशन से शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन को रिसीव करने की, जैसे हर बार लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देखें आप लोग यहाँ पर एक चीज़ समझें, अगर 12,000 मांगे गए थे और सिर्फ 12,000 के ही एप्लीकेशन आए होते तो हम नरेशन इतना लिखते, लेकिन मांगे गए थे 12,000 लेकिन आए हैं 14,000, तो जितने मांगे थे उससे ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिसीव्ड इन एक्सेस। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखेंगे 14,000 शेयर आए हैं और एप्लीकेशन का रेट है 2.50 यानी 2.5 रुपये। तो 14,000 को 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कितना अमाउंट आ रहा है, वो यहाँ पर भर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 35,000, 35,000 रुपये, वो यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और साथ में टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी रिटर्न्ड। अब यहाँ पर आपको समझना है कि एप्लीकेशन के पैसे तो ट्रांसफ़र में जाएंगे कैपिटल में, और जो इतने पैसे एक्स्ट्रा थे, क्वेश्चन में बताया गया है कि जो पैसे 2,000 शेयर के एक्स्ट्रा आए थे उनको वापस कर दिया गया, तो वो पैसे वापस करने हैं, रिटर्न करने हैं। तो ये काम इसी एंट्री में करना है। टोटल 35,000 जो फर्स्ट एंट्री में रिसीव हुआ था, सबसे पहले उसको यहाँ डेबिट में लिखेंगे। कैपिटल में सिर्फ उतना अमाउंट रिसीव ट्रांसफ़र किया जाएगा जो एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए था। तो एक्चुअल रिसीव कितना होना चाहिए था? 12,000 शेयर्स आने चाहिए थे जो कि मांगे गए थे 2.5 रुपये के हिसाब से। 12,000 इंटू 2.50 से करने पर आएगा कितना? 30,000 रुपीज़। तो एक्चुअल अमाउंट जो ट्रांसफ़र में जाएगा यानी कैपिटल में लिखा जाएगा 30,000, और एक्स्ट्रा जो अमाउंट था 5,000 वो रिटर्न कर दिया जाएगा, वो वापस चला जाएगा। ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हो गई। इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करें। एप्लीकेशन करने के बाद अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री लिखेंगे, और अलॉटमेंट में यहाँ पर प्रीमियम भी है
तो विद प्रीमियम यहाँ पर ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम ना होता तो सिर्फ इतना लिखते, लेकिन प्रीमियम भी है इसलिए साथ में लिखा जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और इसमें अमाउंट भरेंगे। अब अमाउंट देखेंगे तो 7 रुपये 50 पैसे, 12,000 इंटू 7.50 मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट आएगा 90,000, वो सबसे पहले यहाँ भरा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे प्रीमियम की, तो 7.5 रुपये में से 6 रुपये प्रीमियम का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 शेयर्स को 6 रुपीज़ के प्रीमियम से, 12,000 इंटू 6, तो प्रीमियम के सामने क्रेडिट में आएगा 72,000। इसके बाद 90,000 में 72,000 लेस करेंगे, जो बचेगा वो कैपिटल के सामने लिखा जाएगा, यानी बिना प्रीमियम के अलॉटमेंट है 18,000 रुपये का, 18,000 का। तो इसका नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग allotment money due with security premium। अलॉटमेंट मनी को हम लोगों ने यहाँ पर प्रीमियम के साथ ड्यू किया है। इसके बाद अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री लिखेंगे यहाँ पर। तो रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फुल अमाउंट रिसीव होगा विद प्रीमियम 90,000 रुपीज़। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब ये अलॉटमेंट की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू। अब इसके लिए शेयर का रेट देखेंगे, तो फर्स्ट कॉल का रेट क्या है, 3 रुपीज़, 3 रुपये का रेट है, और शेयर्स हैं 12,000, तो 12,000 इंटू 3 करेंगे तो 12 3 जा 36,000, तो 36,000 रुपीज़ यहाँ पर ड्यू होगा फर्स्ट कॉल में। इसके बाद फर्स्ट कॉल को रिसीव की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री आपके सामने है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल की रिसीव में कोई एरियर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 200 शेयर का एरियर हुआ है, और वो सिर्फ सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर है। फर्स्ट कॉल पे कोई एरियर नहीं है, तो फर्स्ट कॉल का पूरा अमाउंट यहाँ पर रिसीव होगा। 36,000 ड्यू था, पूरा 36,000 रिसीव किया जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लिया, रिसीव कर लिया। फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव कर लेने के बाद अब हम लोग सेकंड कॉल की बात करेंगे। तो सेकंड कॉल का नाम आपके क्वेश्चन में जिस तरह से दे रखा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसी नाम से लिखेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आप देख सकते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का रेट है 3 रुपीज़, 12,000 इंटू 3 करेंगे तो 12 3 या 36,000, तो पूरा अमाउंट सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ड्यू होगा 36,000, जिसका नरेशन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, बीइंग अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। इसके बाद इसको रिसीव करने की एंट्री लिखेंगे। इसको रिसीव करने की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर्स। 200 अंशों को छोड़कर बाकी की रकम प्राप्त हो गई। यही बात यहाँ पर लिखी है क्वेश्चन में कि फाइनल कॉल पर सिर्फ 200 अंश के पैसे नहीं आए थे, बाकी सारे पैसे रिसीव हो गए थे। तो फाइनल कॉल का रेट यहाँ पर कितना है? 3 रुपीज़, 3 रुपये का। कितने शेयर नहीं आए? 200। तो 200 को अगर 3 रुपये से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, यानी कि 600 रुपये नहीं आए, 600 रुपीज़ नहीं आए टोटल में। तो टोटल ड्यू कितना किया था? 36,000। 36,000 में से 600 लेस कर दो, जो बचेगा वो यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा, यानी टोटल रिसीव्ड अमाउंट है 35,400। अब ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव हो चुकी है। क्वेश्चन में क्योंकि आपके लिखा है कि फाइनल कॉल करने के बाद इन 200 शेयरों को फॉरफिट कर लिया गया और बाद में रीइशू भी किया गया, तो सबसे पहले ये इस कॉल को एंट्री कर लेने के बाद, सेकेंड कॉल की रिसीव करने के बाद इसको फॉरफिट की एंट्री लिखेंगे। फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब 2 में उस जगह का नाम आएगा जहाँ पे एरियर हुआ है, तो एरियर हुआ है सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर, इसके अलावा और कहीं एरियर नहीं हुआ है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और फॉरफीचर की एंट्री में हमेशा 2 में एक नाम रहता है क्रेडिट में, वो नाम होता है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे कि आप यहाँ पर कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप फॉरफिट कर रहे हैं 200 शेयर्स, तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड। और इसका अमाउंट भरेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले कैपिटल में अमाउंट भरेंगे। कैपिटल में अमाउंट भरने के लिए आप शेयर के रेट पे ध्यान दें। तो पूरे सवाल में जहाँ से सवाल स्टार्ट हो रहा था क्वेश्चन में, वहाँ पर रेट दे रखा था 10 रुपीज़। तो पूरा सवाल था 10 रुपये का, तो 200 इंटू 10 करेंगे तो 2000 रुपीज़ यहाँ पर फिल किया जाएगा कैपिटल में। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितने रुपए एरियर हुआ वो यहाँ भरा जाएगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में एरियर अभी हम लोग ने कितना घटाया था, यहाँ पर यहीं से देख सकते हैं आप, 36,000, 35,400, डिफरेंस कितना? 600। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का एरियर कितना था? 600 रुपीज़। अब इस अमाउंट में से ये अमाउंट लेस कर देंगे, फॉरफीचर आ जाएगा यहाँ पर। तो लेस करने पर यहाँ कितना आया? 1400। तो ये हो गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री, जहाँ पर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस आया है 1400 रुपीज़। फीचर की एंट्री करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर रीइशू की एंट्री करेंगे, क्योंकि रीइशू की एंट्री में एक बात बोली गई है कि एट पार पर रीइशू किया गया है, यानी सम मूल्य पर। तो इसलिए लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग forfeited shares reissued at par, PAR, पार यहाँ पर लिख लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री हो जाएगी बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड एट पार। अब इसका अमाउंट भरेंगे। अमाउंट के लिए आपको यहाँ ध्यान देना है कि कितने शेयर्स आप यहाँ रीइशू कर रहे हैं और पूरे शेयर का रेट कितना है। तो फिर से वही बात आती है, आप इस समय पर रीइशू कर रहे हैं, फॉरफिट किए गए 200 शेयर और पूरे शेयर का रेट था 10 रुपीज़। तो 200 इंटू 10 यानी कि 2000 रुपीज़ आपको यहाँ पर फिल कर देना है डेबिट और क्रेडिट में। और जब कभी किसी क्वेश्चन में फॉरफिट और रीइशू दोनों कर लिया जाएगा तो ट्रांसफ़र की एंट्री भी ज़रूर लिखी जाएगी। तो ट्रांसफ़र की एंट्री आपको यहाँ पर लास्ट एंट्री लिखनी है। ट्रांसफ़र की लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट की एंट्री में यहाँ पर अमाउंट फिल करना बाकी है, वो कैसे फिल किया जाएगा इसको आपको समझना होगा। जब ये सारी एंट्रीज आपने कर ली, उसके बाद आपने यहाँ पर जो फॉरफीचर की एंट्री की थी, फॉरफीचर का एक क्रेडिट बैलेंस था। फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस था 1400 रुपये। और उसके बाद जब आपने रीइशू किया
तो अगर री इशू एट पार ना होकर एट डिस्काउंट पे होता तो यहाँ पर भी एक फॉर फीचर होता डेबिट में, लेकिन इस बार वो नहीं है। तो इट मीन्स फॉर फीचर का सिर्फ एक ही बैलेंस है जो कि अभी हमने आपको दिखाया फॉर फीचर की एंट्री में, जो कि था 1400, वही पूरा बैलेंस यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अगर यहाँ पर भी डेबिट में फॉर फीचर होता तो क्रेडिट वाले 1400 में से डेबिट वाला फॉर फीचर का अमाउंट लेस करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए पूरा क्रेडिट वाला फॉर फीचर का 1400 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो से आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर इस वीडियो से आपके कोई डाउट क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू।